डियर स्टूडेंट, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के पार्ट 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीडीपी एफसी और एनडीपी एफसी। फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, it refers to the market value of final goods and services produced by all the producing units within the domestic territory of a country, including depreciation during the period of an accounting year known as GDP MP। इसको हम लोग एक कीवर्ड के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं ताकि लंबे समय तक हमारे मेमोरी में बना रहे। सबसे पहले मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्केट प्राइस जो होता है एक्चुअली जिस प्राइस पे हम किसी भी कमोडिटी को मार्केट में सोल्ड करते हैं दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ पे हमें देखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, इससे पहले हमने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है, पहले मैंने आपको बता चुका हूँ। तो जानते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। और उससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद वहाँ से हमें इनकम जनरेट होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताया था कि सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ का कोई फ़्लाइट किसी भी कंट्री में जाता है, किसी भी यूरोपियन कंट्री, गल्फ कंट्री, कहीं भी जाता है, तो जो फ़्लाइट के जाने का जो रूट है वो क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, ठीक है। इसमें एक और है, एक और जो हमें याद रखना है, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होता है ये। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू, जो पिछले स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप दोबारा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो आपको समझ में आ गया होगा, नाम से ही पता है, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग ईयर नोन एज एनडीपी एमपी। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसमें, इससे पहले हम लोग जीडीपी में देखा था। तो जीडीपी में क्या था कि डेप्रिसिएशन को इंक्लूड किया गया था, और एनडीपी में क्या है, डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड किया गया है। एक्सक्लूड किया गया है मतलब डेप्रिसिएशन को हटा दिया गया है। तो इससे पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग जी से यानी ग्रॉस से नेट में आएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और जब नेट से ग्रॉस में जाएंगे यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। सेम यहाँ है कि जब हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्सक्लूसिव, और जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बस आपको यही फ़र्क जो है हमेशा याद रखना है कि ग्रॉस से नेट में कैसे जाया जाता है और नेट से ग्रॉस में कैसे जाया जाता है। और उसको हम और दूसरे तरीके से भी ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देखिए मार्केट प्राइस यहाँ भी है, मार्केट प्राइस यहाँ भी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ भी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ भी है, ठीक है। केवल ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस, तो इन दोनों में का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन से होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेशन सेम है, बस एक में क्या करना है, इंक्लूड कर देना है डेप्रिसिएशन को, और दूसरे में क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है डेप्रिसिएशन को।
अब नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी फैक्टर प्राइस। तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो हम लोग वेज के रूप में देते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री along with depreciation यानी कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ क्या है कि जीडीपी, यहाँ भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन ऑफ इन प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो हमें कॉस्ट लगता है दैट इज फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होगा कि जितना भी हमें कॉस्ट लगा हो, फैक्टर कॉस्ट लगा हो, और इंक्लूडिंग जहाँ पे जी है तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये डिप्रिसिएशन क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सच एज आप देख सकते हैं प्लांट हो गया, मशीन हो गया, जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, डिप्रिसिएशन होगा, धीरे धीरे वो ख़त्म होगा, पुराना होगा। तो ये क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन को उसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब सेम है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर नोन एज एनडीपी एफसी। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एफसी और एफसी, यहाँ भी एफसी सेम है, यहाँ भी एफसी सेम है, यहाँ भी डीपी है, यहाँ भी डीपी है, और जी और एन का फ़र्क है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिर्फ डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और डिप्रिसिएशन प्लस हो जाएगा। जब हम डिप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो जीडीपी एफसी हो जाएगा, और जब हम लोग डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एनडीपी एफसी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जो क्वेश्चन उठता है कि क्या फैक्टर कॉस्ट, एक क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोडक्ट और इनकम दोनों दो चीज़ हैं। तो डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल, सेम कंसेप्ट है ये। द टर्म प्रोडक्ट रेफर्स टू द वैल्यू एडिशन व्हाइल टर्म इनकम रेफर्स टू इनकम जनरेशन। अब हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें अगर वैल्यू एडिशन होता है तो उससे क्या होता है, इनकम जनरेशन, यानी उसका कॉस्ट जो है ज़्यादा होता है। सपोज करते हैं कि हम व्हीट ले लेते हैं, गेहूँ। जब गेहूँ जो है वो किसान के पास रहता है तो सपोज करते हैं उसका 20 रुपीज़ पर के जी कॉस्ट है, और जब उसको क्या किया जाता है, पीस दिया जाता है, यानी आटा हो जाता है, आटा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, ये 30 रुपीज़ पर के जी। वही उसी आटा को जब कोई बेकरी वाला ले जाता है तो बेकरी वाला क्या करता है, उसको कुछ नया फॉर्मेशन, कोई नया वैल्यू ऐड करके उसको और ज़्यादा दाम में बेचता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यू का एडिशन हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज करता गया। ठीक है, सेम कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड में। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसको एक और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि पेड़ है, जब पेड़ को हम लोग काट देते हैं तो उससे लकड़ी बनता है। लकड़ी बनने के बाद फिर क्या होता है, वो उसका बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी जो भी है ये बनता है। तो क्या हो गया, और उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है, जब उससे सर्विस बेचा जाता है तो क्या होता है, सर्विस बेचा जाता है तो क्या होता है, वो ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। सपोज करते, यानी हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि जब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में जैसे जैसे कन्वर्ट होते जाता है कोई भी कमोडिटी, तो क्या होता है, उसका वैल्यू एडिशन होते जाता है, और साथ ही साथ उसका इनकम भी उसका प्राइस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है इनकम और प्रोडक्ट में, और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ जीडीपी टू जीडीपी एमपी टू जीडीपी एफसी एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ जीएनपी एमपी टू जीएनपी एफसी एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन ऑफ एनडीपी एमपी टू एनडीपी एफसी एंड वाइस वर्सा, एंड कन्वर्जन ऑफ एनएनपी एमपी टू एनएनपी एफसी एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे जो अभी तक मैंने आपको बताया कि जी से एन में कैसे कन्वर्ट होता है, एमपी से एफसी में कैसे कन्वर्ट होता है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना। इससे क्या होगा, आपको समझने में किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आया।